What is your favorite pastime? See, basically, there is nothing called, there is no time to have a pastime. All right. I mean, generally, I love reading, Okay. uh, reading, traveling, brainstorming, and think creatively on innovations that can be made. Set goals and target for myself and work onto this to achieve them. So, I believe one thing, basically, plan your work and always work out your plans. Okay. So, there is a continuous improvement and system. Japanese make word a kaizen, means continuous improvement. what next, what better next, तो इस पर काम चलता रहता है. Yes, I am very social, तो naturally socializing with people is one of my favorite work. जब कभी इनविटेशंस आते हैं तो आउट ऑफ द वे जाके, चाहे मुझे भिवानी से आना Yes. पड़े, लेकिन आई मेक श्योर दैट आई अटेंड ऑल द प्रोग्राम्स, आई ऑनर ऑल द इनविटेशंस. तो ये एक मेरा बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है इसमें. कुछ और सक्सेस स्टोरीज आपके स्टूडेंट्स की? देखिए, सक्सेस स्टोरीज तो बहुत हैं. आई रिमेंबर एक बच्चा था मेरे पास, उसकी मदर आती थी, रोने लगती थी, इकलौता बेटा था. शी वॉज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. बोले सर, इसने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, इसके फादर नहीं है इसलिए बिगड़ गया. कंपनी ऐसी थी तो उसको वैसनों की आदत पड़ गई, ड्रग्स लेना शुरू किया, हुक्का बार में जाना, ऑल दिस. तो उसने कहा सर, इस जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, बोलिए 10वीं भी पास नहीं कर पाएगा. तो आई कॉल दैट चाइल्ड, आई मोटिवेटेड हिम, सम हाउ ही पास क्लास 10th और उसने 12th भी पास किया यहीं से ही. मंडे टोल्ड हिम मोर लाइक, मैंने कहा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो बाहर से कुछ लोग हैं, बोले सर आई कैन डू एनीथिंग, अच्छा है मुझ में. तो मैंने काउंसलिंग में उसको, एक ऑर्गेनाइजेशन आया था, उसने टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में कोर्स उसने वहाँ से किया, एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल उससे. एंड इंटरेस्टिंगली ही वाज, आई वाज वंडरस्ट्रक टू सी हिम. और लेटर ऑन बाद में पता चला उसने कोर्स करके, एंड ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन वन ऑफ द टॉप रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स. वेरी गुड. या इट्स ग्रेट स्टोरी. सो आई वाज वंडरस्ट्रक. मैंने कहा जिसकी मदर ये कहती है ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, टुडे ही इज ड्राइंग अ वेरी हैंडसम सैलरी एंड कमांड्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बीइंग अ मैनेजर इन अ 5 स्टार होटल. तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे बच्चे हैं. देखिए, आईआईटियंस और डॉक्टर्स की तो एक लंबी फहरिस्त और लिस्ट है, लेकिन जो बच्चे जिनमें कुछ न कुछ पोटेंशियल होता है, उनको समझकर और गाइड और मोटिवेट करना, वेर एवरी चाइल्ड इज अ सक्सेस स्टोरी, ये सनग्लो इंटरनेशनल में हमने करके दिखाया है. द सक्सेस रेट ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी हाई. टीचर्स का तो एक इम्पोर्टेंट रोल होता ही है. हाउ पेरेंट्स प्ले रोल? सी व्हाट हैपेंस इज बोथ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स प्ले रोल. आपको शायद पता हो कि मैं पेरेंट ट्रेनर रहा हूँ और पेरेंटिंग में मैं बहुत वर्कशॉप्स करता रहा हूँ. Yes. क्योंकि पेरेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स. टीचर्स का तो मैं सीबीएसई का भी ट्रेनर रहा हूँ फॉर अबाउट मोर देन 20 years. आई बीन अ रिसोर्स पर्सन ऑफ सीबीएसई एंड आई हैव ट्रेन टीचर्स. आज के देखिए, हमारे यहाँ से निकले हुए कम से कम 20-22 टीचर्स ऐसे हैं जो सनग्लो में टीचर रहे, आज वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं. तो एक लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट करना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग और रिटेनिंग, ये हमारा बेसिक जो है एजेंडा रहा है बोर्ड स्कूल के अंदर. और साथ में पेरेंट्स को जब इतना गाइड और मोटिवेट हम करते हैं तो पेरेंट्स के भी अंदर बदलाव आते हैं. पेरेंट्स को हम कहते हैं बच्चों के साथ जब वो एडोलेसेंट हो जाते हैं तो उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करना, उनको अपने डिसीजन में शामिल करना, उनकी राय को महत्व देना, ये बहुत ज़रूरी है. चाइल्ड शुड फील इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज पेरेंट बच्चे को अगर बच्चा ही समझता रहेगा तो आने वाले समय में पेरेंट और जो बच्चा है उनके फिर कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है. फिर पेरेंट को लगता है तो बिगड़ गया. दरअसल पेरेंट को अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, ये बिगड़ा नहीं है, ये बड़ा हो गया है और इसके साथ अपना भी व्यवहार हमें बदलना है, उसको बच्चे को बच्चा समझना नहीं है. सो पेरेंटिंग हैज अ बिग रोल. एग्जैक्टली, पेरेंट नीड टू अपग्रेड. वो अनफॉर्चुनेटली क्या है, पेरेंट वो पेरेंट ही बना रहता है और बच्चा बच्चे से बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया है. तो दिस इज द वेयर डिफरेंस कम्स इन एंड वी हैव टू. व्हेन यू वर अ किड, आपका क्या गोल था? सी व्हेन आई वाज एज अ किड, हमारे टाइम पर इतना गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं होता था. बट बीइंग एकेडमिकली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, it was that I had a craze for knowledge, love for knowledge, and I said I'd become
समथिंग इन लाइफ। बहुत सारे एग्जाम दिए, लाइक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, अच्छा। एनडी एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे टाइम पर ये होता था फादर आर्मी में तो हाँ, बच्चा शुड बी जाना इन है, आर्मी। लेकिन मेरा फिजिकल अटायर उस तरफ से नहीं था। लाइक आई हैड क्वालिफाइड माय certain exams also in for pilot substitute battery test मेरा क्लियर किया, but I had fallen short of leg length, so naturally फिजिकल टेस्ट में। that was not possible. But apart from it, I had qualified the civil services examination also, ओके। and a lot many other competitive examination. But luck has its own role to play. But somehow that as I wanted to be one of the towering educationists, and then I achieved my goal. I had a love for education. And पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं? I had never done politics till now. लेकिन बट अभी जैसे एक समाज की भी जरूरत है कि एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियंस, अ लीडर शुड बी आइडल ना, तो उस हिसाब से जैसे किसी के पेरेंट्स अगर पॉलिटिक्स से बैकग्राउंड में रहते हैं तो वो बच्चा पॉलिटिक्स में जाता है। क्या कोई नया बच्चा जिसका बैकग्राउंड नहीं है बट उसे आप इंस्पायर करते हैं टू गो इन पॉलिटिक्स? see what happens is again a matter of interest. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़ा स्कूल एजुकेशन हरियाणा का चेयरमैन बनूंगा, लेकिन प्रतिभा को जाना गया, देखा गया, समझा गया। जब कॉम्पिटेंट और साफ ईमानदार सरकारें आती हैं तो नेचुरली जो प्रतिभावान लोग होते हैं उनको मौका मिलता है। एंड आई सेड दैट दिस बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ डन अ वंडरफुल वर्क। मैंने आई वाज जस्ट आस्क्ड टू सबमिट माय रिज्यूमे, and then I had an interview with the former chairman sir, sorry CM sir, and then I was appointed. और रिजल्ट आज आपके सामने ही है, जो 1.5 साल में हमने काया पलट की बोर्ड की। तो पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल रहा, आई अंडरस्टैंड दैट कि हमें पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो वेल क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो और उनकी अपनी एक पर्सनल इंटीग्रिटी हो, जो ट्रांसफॉर्म या रिफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्टर्स के लिए टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी के लिए है टू इम्प्लीमेंट दोज रिफॉर्म्स और व्हाट यू कॉल परफॉर्म। तो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड एट द पब्लिक लेवल, ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफॉर्म। मोदी जी भी हमेशा ही कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये तीनों काम रिफॉर्म सभी होंगे जब क्रिएटिव थिंकिंग हो, कि क्रिटिकल थिंकिंग होगी और पॉजिटिव एस्पेक्ट लोग कुछ करने की जब सरकार सोचेगी, उसके मंत्रीगण सोचें, तो अच्छे पॉलिटिशियंस आने ही चाहिए। डू यू बिलीव इन गॉड? टू मच। एनी मिरेकल हैपेंड? I never expect miracle, but one thing is spirituality gives you power. When you have faith in God, you feel that is a power which is always along with you and propels you around. It energizes you and gives you more elevation in life to perform and succeed. कोई ऐसा फॉरेन एजुकेशन सिस्टम you want to implement here? See, I would never ever say to foreign system. हर कंट्री का अपना एक कल्चर, एक यूनिकनेस और एक सिस्टम है। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी भारतीयता का जो शिक्षा में मूल है उसकी बात कही है, इंडियननेस इन द एजुकेशन सिस्टम। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रीक और फिलोसॉफी और इन सबको पुट अप टुगेदर कर दें तो भी वो हिंदुस्तान का जो नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके बराबर नहीं बैठ पाती। वी आर सच अ ह्यूज एंड रिच कल्चरल हेरिटेज वी हैव कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। So why should we adopt anybody's system? Let everybody adopt our system. आज हमारा योगा है, मोदी जी उसको ले गए और आज पूरा विश्व योगा में योगा करता है। तो ये हमारा एक नॉलेज सिस्टम है, ठीक है ना। आज हमारे वेदास हैं, पुराण्स हैं और संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इतना बड़ा आज कंप्यूटर्स के अंदर अगर लैंग्वेज संस्कृत है कि अगर लागू हो जाए तो मुझे लगता है किसी और लैंग्वेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। So we need to have our own system. One more question I want to ask. Love marriage or arranged marriage? Very typical question, but I would say one thing is कि if you look into the कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज किस लेवल पर होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे
आर्म्ड फोर्सेस में, जहाँ सक्सेसफुली कैरियर वाइज बहुत सक्सेसफुल लोग देखे हैं मैंने, दे गेट इनटू मैरिज। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स आते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू देयर डॉटर्स टू बी मैरिड टू देम। एक आर्मी का एक कल्चर डेवलप होता है वहाँ, इंटरकास्ट वगैरह मैरिज जो है उसके अंदर कोई माइंड में उनके टॉप ऑफ द माइंड होता नहीं है। एक तरह से ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो जातिवाद है यह है, इसको बेसिकली ये खत्म होता है। लेकिन कोई भी मैरिज सक्सेस होने के लिए कंपेटेबिलिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो अरेंज मैरिज भी बहुत फ्लॉप्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेज हैं दे आर ऑल फ्लॉप, दे आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। लेकिन ये होता है कि हमारा एक सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है कि कुछ एक स्टेटस हैं सोसाइटी के, चाहे वो लोअर है, मिडल है, अपर है, इनके अंदर अलग अलग थॉट प्रोसेस है। कोई से एक्सेप्ट करता है, कोई से नहीं करता है। कंपैटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग हाँ, कुछ लोग इसको अपना ऑनर का किल सिस्टम मान के चल जाते हैं कि भाई हमारी इस बेइज्जती होगी, इज्जत चलेगी, ऑनर किलिंग भी हो जाती हैं फिर। और कुछ बहुत अच्छी एक्सेप्ट करते हैं, वो दे हैव अ सक्सेसफुल लाइफ आल्सो। Before we wrap up, what advice you want to give to other educators or administrators? There is no magic formula for anyone. All the educators, they must ask their own oneself कि yes, what is my duty, what I am required to acquire, और मुझसे उनको ये पूछना चाहिए कि जो मुझे रिक्विजिट है मैं समाज को कितना दे रहा हूँ। अगर जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है, तो आने वाले समय में मैं एक एजुकेटर्स को एक ही बात कहूँगा, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, अपने आप को समय के अनुसार टाइम्स और टेक्नोलॉजी से अपने आप को रूबरू कराइए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स आ गए हैं, अपने आप को उन पर खरा उतारिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऐसा नहीं है कि जैसे कभी हम एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाल के सोचे कि सारी उम्र चलेगी, वो नहीं चलेगी। डिग्री आपने ली है, कुछ समय के बाद इफ यू डू नॉट रिवाइव नॉलेज, इट डाइज आउट। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग फॉर द नेशन। Thank you so much, sir. Right. Thank you, audience. Join us for next inspiring story soon. Thank you so much.